और जब व्याकुल हुए तो बंसी बजाई। बंसी की तान को जब गोपियों ने सुना महाराज जी, तो एक गोपी काजल लगा रही थी, और जैसे बंसी की तान सुनी तो जिसको नेत्र में लगाना चाहिए उसको गाल में पोत लिया। बंसी कहने लगी, री तू पागल हो गई है, मिलने श्याम सुंदर से जा रही है और गाल में कालिख लगा करके जा रही है। गोपी कहने लगी, अरे ये दुनिया वाले काला गोरा देखते हैं, वो तो परमात्मा है, उसके पास भाव से जैसे जाओ स्वीकार करता है, वो तो दीन दयाल है। मेरे ठाकुर जी के पास जैसे जाओगे वो स्वीकार करेंगे। शरणागति पक्ष होना चाहिए, भगवान हम आपको भी स्वीकार कर लेंगे। आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आज महाराज जी हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा। इस मंच से बैठ करके उपदेश तो हम लोग बहुत अच्छा देते हैं। प्रातः काल उठो, माँ बाप की सेवा करो, पत्नी पति की सेवा करे। अरे हम कह रहे हमारे अंदर कितना है महाराज, जब होगा तभी आपके हृदय में बात उतरेगी महाराज। एक आचार्य जी थे, बड़े अच्छे, बात आ गई तो मैं सुना देता हूँ। बात का प्रभाव कैसे पड़ता है। एक बेटा था, बच्चा था, वो मीठा बहुत खाता था मैया, सारी दवाई कराई, सब फेल हो गया। अंत में तो किसी ने बता दिया एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास अपने बच्चे को लेकर के जाओ, यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो तेरा बेटा सुधर जाएगा, यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो तुम्हारा बेटा सुधर जाएगा। अपने बेटे को महाराज जी के पास लेकर के आए और कहा, महाराज मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। क्या कहा? मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। महाराज जी ने कहा, बेटा मीठा खाते हो, अतिशयोक्ति किसी चीज की अच्छी नहीं होती बेटा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, कम कर दो। और कहा ठीक है बेटा चले जाओ। बाप को बहुत बुरा लगा, इतनी दूर से कोसों चल करके आया हूं, ये बात तो मैं भी कहता था कि बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं होता, छोड़ दो, और ये महाराज जी ने भी कहा, तो इसमें कौन बड़ी बात कह दी। बड़ा अंदर से क्रोध आया, कुछ कह नहीं। अगली पेशी पर फिर बुलाया। अब जब फिर पेशी आई, भयंकर लाइन लगी थी महाराज जी, और जब आए फिर यही कहा, बेटा मीठा खाते हो, छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। अब की बार बाप जला गया, इतनी दूर से आया, फिर वही बात, और गालियां देने लगा है। अपने आप को बड़े सिद्ध महात्मा कहते हैं, गाली देते हुए आया। आपको बताएं, महात्मा की वाणी का वैदुष्य, जो बेटा मीठे के बिना रह नहीं पाता था, आज महात्मा के वाणी का वैशिष्ट, महात्मा के वाणी का प्रभाव, जो रह नहीं पाता था वो देखने की इच्छा नहीं हो रही उसकी, वो देखना नहीं चाहता महाराज। संकोच हुआ बाप को, गुरुजी के पास चरणों में गिर पड़ा, लेट गया और कहने लगा, महाराज मैं आपको समझ नहीं पाया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो बात मैं भी कहता था और आपने भी कहा मेरे वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा, और आपने कहा प्रभाव पड़ गया, और यदि पढ़ना ही था तो एक ही बार में आशीर्वाद दे देते, 2 बार क्यों बुलाया। तो महाराज जी ने कहा, देखो जब पहले दिन तुम लेकर के आए थे तो वास्तव में मीठा मुझे भी बहुत पसंद था, मीठा मैं भी खाता था, लेकिन जब तुम दोबारा लेकर के आए तो मैं मीठा छोड़ चुका था। जब मेरे अंदर कोई अवगुण रहेगा तो हम दूसरे को नहीं सिखा सकते, और यदि किसी को सुधारना है तो पहले स्वयं सुधरो महाराज। किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगली आपके ऊपर कह रही है, तुम एक दिखा रहे हो, 3 तुम कैसे हो, स्वतः कैसे हो। आज कथाएं बहुत होती हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, कथा में किसी की निंदा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी औकात कथा कहने की नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कथा तो हो रही, लेकिन 1% भी महाराज लाभ नहीं होता। चाहे वो गणेश जी का चरित्र हो, चाहे परशुराम जी का चरित्र हो, चाहे कृष्ण और राम का चरित्र हो, कथा हो, लेकिन प्रभाव ना पड़े तो उसका कोई महत्व नहीं है साहब। महत्व कब है? जब कथा में मैं कहता हूं कि मैं 100 लोग मेरी बड़ाई करें, नहीं बात है महाराज जी, गुरु जी, मैं 100 लोगों को सुधार करके जाऊं नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ इस बांस गहन में और पहली बार आप सबकी कृपा आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार मैं आया हूं महाराज जी, और वो भी फेसबुक के माध्यम से साहब। हमारे ब्रज भैया जी सामने खड़े हैं और
फेसबुक के माध्यम से किसी न किसी तरह ठाकुर जी की कृपा थी और मैं आ गया। तो मेरा ये रहता है कि धन कमा करके नहीं जाएं, मेरा रहता है कि मरने के बाद जब मैं ना रहूं तो ये बांस गहन वाले एक बार याद करें कि कोई अयोध्या से हरिनारायण आया था और यहाँ पर आने के बाद उसने कुछ सुधार किया, कुछ सुधार हुआ। तो हम कैसे रहना है, हमारे जीवन में कैसा, क्या धन से व्यक्ति संतुष्ट रहता है? तो रिजर्व बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे जाकर के पूछो आप कितने सुखी हैं, तो वो भी कहेंगे मैं भी सुखी नहीं हूं, मैं भी दुखी हूं। धन से महाराज जी कोई संपन्न नहीं होता, संपन्नता धन से नहीं होती है। बैंक मैनेजर अगर धन से, धन को देखने से, धन को प्राप्त करने से संतुष्ट हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है साहब। धन से संपन्न नहीं होता है व्यक्ति। फिर किसी ने कहा महाराज गाड़ी मोटर से संतुष्ट होता है, तो गैरेज में जो मैनेजर हैं वो अनेक गाड़ियों को देखते हैं और बेचते हैं। संतुष्टि गाड़ी मोटर को देखने से भी नहीं होती है। संतुष्टि किससे होती है? संतुष्टि होती है महाराज क्या, किस चीज से? एक चीज आ जाए क्या, हम किसी से इच्छा न रखें महाराज जी, हम अपेक्षा न रखें किसी से कि ये प्राप्त हो जाए, ये मेरी सेवा करें। नहीं नहीं महाराज, यदि किसी से आशा करोगे तो दुख होगा। आशा ही परमं दुखम नैरास्यं परमं सुखम। आशा ही परमं दुखम नैरास्यं परमं सुखम। आशा ही दुख है और निराशा ही परम सुख है। क्या कहना है? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। हाथ ऊपर करके प्रेम से पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। जपो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, जपो राम का नाम फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
जोर से ताली बजाते हुए। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना सिर पे सीताराम फिकर फिर बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बस ये भाव रहे कि हमारे रक्षक भगवान हैं, तो फिर चिंता हमें उनकी नहीं होगी, उन्हें चिंता हमारी होगी। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आडंबर नहीं, हम ठाकुर जी के चरणों में प्रेम करें। कल के प्रसंग में हमने आपको सुनाया था गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ का प्रणयन करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं महाराज जी। और सबसे पहले किसको प्रणाम किया, तो सबसे पहले प्रणाम माँ सरस्वती और गणेश जी को किया। और उसके बाद में लेखनी से लिख रहे हैं तो कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। किसको प्रणाम कर रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे। यहां पर शंकरो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। अकेले भवानी को प्रणाम नहीं कर रहे, अकेले शंकर को भी प्रणाम नहीं कर रहे। किसको प्रणाम कर रहे, भवानी शंकरो वंदे, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके बिना बड़े बड़े ऋषि भी भगवान को प्राप्त नहीं होते। क्यों क्यों नहीं प्राप्त होते, क्योंकि एक श्रद्धा है और एक विश्वास है महाराज। श्रद्धा कौन है, श्रद्धा भवानी है, और विश्वास कौन है, देवादिदेव महादेव हैं। आपको बताते हैं कथा में आओ 3 घंटे, लेकिन यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो कथा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं प्रणाम कर रहा हूं किसको, जो श्रद्धा है और विश्वास है। श्रद्धा कौन है, माँ भवानी है। किसी भी कार्य को करने से पहले, सुनने से पहले अपने हृदय में श्रद्धा रखो। कथा में आओ तो कथा में अपने ज्ञान को रख करके आओ। हमने देखा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा विद्वान हूं, नहीं नहीं। यदि आप विद्वान बन करके आओगे तो यहाँ की कथा आपकी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि कोई पात्र भरा हो और उसमें जल डालो तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो जल बाहर चला जाएगा। तो यदि भरना है तो पहले अपने हृदय को खाली करो। जब हृदय खाली रहेगा तभी कोई बात आपके हृदय में उतरेगी, नहीं तो क्या होगा, एक कान से सुनोगे और एक कान से निकल जाएगा। एक आचार्य जी थे, महाराज जी कथा हो रही थी तो एक नास्तिक था, तो उसने कहा महाराज कथा हो रही है, कथा में क्या होता है, तो उसने कहा आनंद की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है। तो नास्तिक था, तो उसने कहा भैया अच्छा खाने को मिलता है क्या, अच्छा भंडारा मिलेगा, शाम को चकाचक भंडारा चल रहा है, कथा सुनो 3 घंटे क्या होगा, भंडारा खाने को मिलेगा। महाराज अरे आप लोग भंडारा नहीं, आप तो कथा सुनने के लिए आए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो ऐसे नास्तिक था, उसने कहा भैया अमृत ये कोई वस्तु होगी, तो सुनने के लिए आ गया। अब वो नास्तिक था, कथा चल रही थी, सुंदर कथा चल रही थी, लेकिन उसके तो समझ में नहीं आ रहा था। महाराज एक जगह आया और वहीं बैठ गया, महाराज बैठ गए। महाराज कथा तो बड़ी अच्छी सुना रहे थे, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया और सो गया। इतने में कुत्ता आया महाराज,
तो कुत्ता तो ऊंचा स्थान दिखता ही है, आप तो जानते ही हैं। तो सो गया था, मुंह खुला था, इतने में उसने अपना काम कर दिया। नींद जब खुली तो कहता है, मित्र तू सच कहता था कि कथा में अमृत की वर्षा होती है। जो सुनता था उसने सोचा कैसा अमृत इसको मिल गया, तो भैया कैसा अमृत लगा, तो उसने बताया कैसा लगा। तो उसने कहा भैया तू राम कथा अमृत पान करके नहीं आया है, तू तो कुछ और ही पी करके आया है। तो यदि ऐसे सुनने के लिए आएंगे तो कथा तो होगी लेकिन बात समझ में नहीं आएगी। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय श्री राम। बात तब समझ में आएगी जब श्रद्धा होगी। अब मैं बड़े गूढ़ बात पे प्रकाश डाल रहा हूं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? भवानी शंकरौ वंदे। भगवान कहते हैं यदि मेरे विषय में जानना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे भक्त के विषय में जानो। कुछ लोग भगवान शंकर और विष्णु में भेद करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यदि भगवान शंकर में भेद करोगे तो राम को तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये भिन्न नहीं है महाराज, ये देखने में तो महाराज भिन्न है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन वस्तुतः ये तीनों एक ही हैं। लेकिन कभी भेद दृष्टि मत रखना, कभी भेद मत करना, कभी भेद दृष्टि मत रखना। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। भगवान शंकर विश्वास है और ये भगवती भवानी क्या है? ये श्रद्धा है। आपको बता दें श्रद्धा तो कभी कभी डगमगा जाती है आपकी। गुरु बना लिया और गुरु के अंदर थोड़ा सा दोष दिखाई दिया, कहते महाराज ये गुरु के बनाने के योग्य ही नहीं है, त्याग दिया। अब तक बड़ी श्रद्धा थी, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही महेश हो, थोड़ा सा अवगुण दिखाई दिया, गुरु के प्रति श्रद्धा डगमगा गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल मैं भवानी को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, भवानी के साथ साथ मैं विश्वास को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी श्रद्धा डगमगा जाए। भगवती सती को तो देह का त्याग करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये विचलित हो गई। भगवान शंकर कहते हैं, गोस्वामी पाद कहते हैं, हो सकता है आपकी श्रद्धा डगमगा जाए। श्रद्धा तो डगमगा सकती है, लेकिन यदि विश्वास हो जाएगा तो विश्वास कभी डगमगाने वाला नहीं है महाराज। श्रद्धा जन्म लेती है लेकिन विश्वास अडिग रहता है महाराज। तो भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करो? भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करो। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। और उसके बाद कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। एक बार शंकर को विश्वास के रूप में प्रणाम किया, फिर शंकर जी को ही प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं शंकर जैसे गुरु को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि महाराज कोई कितना भी पापी हो, यदि ऐसे समर्थ गुरु की शरणागति करे तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। वो वक्र टेढ़े टेढ़े चंद्रमा के जैसे पूजनीय हो जाते हैं। यमास्त्रोपि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गुरु के रूप में प्रणाम किया, सीताराम जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम, किसी को नहीं, यहां तक अयोध्या वासियों को भी प्रणाम किया, पंचदेवों को प्रणाम किया। आचार्य जी सबको प्रणाम करने के बाद अभी जी नहीं भरा महाराज। कहते हैं बलदाऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद परम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद परम परागा। बंदहु गुरु पद पद्म परागा।
गौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मय चूरन चारु अमिय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल भव रुज परिवारु। सबकी वंदना तो एक बार किया, लेकिन जब गुरु की बात आई तो गुरु जी को एक बार नहीं महाराज, चार चार बार प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि महाराज गुरु के बिना, गुरु तत्व के बिना भगवान की भी प्राप्ति नहीं होती। इसको यहाँ की दृष्टि में देखो, जैसे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, वो बड़े लेवल के, छोटे लोग की बात करो। कलेक्टर से मिलना हो तो कलेक्टर से क्या एक जाकर के साधारण मिल सकते हो? नहीं मिल सकते। उसके पहले कलेक्टर के यहाँ जो लोग हैं महाराज, जो उन्होंने सिपाही नियुक्त किए, पहले उनके पास जाओ, उनके पास लिखाओ महाराज, अपॉइंटमेंट लो। जब वो चाहेंगे तो आप उनसे मिलोगे। हे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं, जरा विचार करो, यहाँ का कोई व्यक्ति विशेष पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद जब बिना अपॉइंटमेंट लिए बिना हम उससे नहीं मिल सकते, तो जो जगत का स्वामी है क्या उससे हम सीधे मिल सकते हैं? उससे भी हम मिल नहीं सकते। उसने भी नियुक्त कर रखा है, अपने आचार्यों को नियुक्त कर रखा है, अपने संतों को नियुक्त कर रखा है। भगवान को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले संत के शरण में जाओ। ये जीव अभागा है महाराज, इधर उधर भागता है। कर तुम मगर तुम जगदीश्वर तब तक नहीं आए जब तक दशरथ जी गुरु जी के पास नहीं गए। किसी ने कहा परमात्मा झूठ बोलते हैं महाराज। जय हो, स्वागतम। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस बार कृपा विशेष होनी है आपके ऊपर साहब। मैं निवेदन कर रहा था, आचार्य जी किसी ने कह दिया कि क्या परमात्मा झूठ बोलते हैं? मनसतरूपा ने तप किया तो कह दिया कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और चतुर्थपन बीत गया, अभी तक भगवान नहीं आए, तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? भगवान कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि अभी हमारे पूज्य पिता श्री दशरथ जी ये इच्छा लेकर के गुरुदेव के पास नहीं गए महाराज। और आपको बता दें, चक्रवर्ती धर्म सम्राट जब गुरु जी के घर गए, गुरु जी से अपनी चिंता बताई, तो वशिष्ठ जी कहते हैं राजन तुम चिंता क्यों कर रहे हो? चक्रवर्ती धर्म सम्राट ने कहा गुरु जी चतुर्थपन बीत गया है, अभी तक आए नहीं। गुरुदेव ने कहा राजन तुम एक की बात कर रहे हो, एक नहीं, तुम चतुर्थपन बीत गया है, इसलिए एक नहीं अब चार चार रूपों में परमात्मा तुम्हारे घर आएंगे, पुत्र बनकर के आएंगे। भगवान को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हमारे जीवन में एक गुरु नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 प्रथम भगति प्रथम
भगति तन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रथम भक्ति क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं प्रथम भक्ति है संतों का संग। अब आप कहोगे महाराज संत से भगवान मिल जाएंगे? संत के शरण में जाते ही भगवान मिल जाएंगे? बस मेरा समय हो चुका है और बस 5 मिनट का समय आपसे और लूंगा। बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपने हृदय के उद्गार को प्रकट कर दूं। बस 5 मिनट। संत के बिना भगवान नहीं मिलते महाराज। और वो संत कैसे हों? संत कैसे हो? तो संत की परिभाषा भगवान कपिल देव जी कहते हैं महाराज, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधवः साधु भूषणा। वो संत कैसे हो? क्या संत वो है जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े महल हो? नहीं महाराज। सब कुछ होने के बाद भी सबके प्रति समता ना आवे तो ऐसा संत नहीं चाहिए हमें। संत कौन है? जिसके अंदर तितिक्षा हो, चाहे वो गरीब चेला हो चाहे अमीर चेला हो। ये नहीं कि अमीर चेला के लिए वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी रूट, और जो बेचारा गरीब है उसको भीड़ में लगा हुआ है, ऐसे नहीं महाराज। तितिक्षव कारुणिका, जिसके अंदर तितिक्षा हो, तितिक्षव कारुणिका, सबके प्रति करुणा हो। शिष्य को अगर दुख होता है तो शिष्य का कष्ट शिष्य का नहीं है, शिष्य का कष्ट गुरु का है। ये जो मान ले ऐसा जो संत है महाराज। तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम, एक भी शत्रु जिसके ना हो इस धराधाम पर। सब समता हो, सब सुहृद हो। कोई गाली दे तो उसके बदले में भी आशीर्वाद ही निकले, बेटा तेरा कल्याण हो। और कोई चरणों में दंडवत करके सब कुछ चढ़ा दे तो उसको भी आशीर्वाद दे, तेरा कल्याण हो। ऐसे जो संत हैं, ऐसे संत के शरण में जीव एक बार भी चला जाता है तो जो परमात्मा प्रकट नहीं होता वह भी विवश हो जाता है। प्रकट होने पर साहब वह भी अवतार ले लेता है, अब प्रकट होता है। आवश्यकता संत की है, और जब तक संत के चरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसी के साथ वाणी को विश्राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। कभी अवसर मिलेगा तो यहाँ तो महाराज प्रवचन है, सबको समय देना है। अवसर मिलेगा तो मैं एक एक आपको बताऊं। केवल ये रामचरितमानस की एक व्याख्या केवल प्रथम श्लोक की जाए तो उसी में 9 दिन समाप्त हो जाएगा। ये रघुनाथ जी का चरित्र ऐसा है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो जो इतना बड़ा दिव्य चरित्र है उसको हम 1.5 घंटे में कैसे आपको सुना सकते हैं? ये तो महाराज कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, इसी भाव से मैं आपको सुनाया हूँ। और भगवान की कृपा रहेगी तो 4 दिन और शेष हैं। हम अपनी गति और मति के अनुसार आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। मेरे मन की दुविधा। अभी हमारे परम आदरणीय प्रातः वंदनीय श्री गुरुदेव महाराज जी गुरु भगवान की महिमा बताए। गु मीन्स होता है अंधकार और रू मीन्स होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही सच्चा गुरु है। आइए बस 2 मिनट एक गुरु भगवान की वंदना करते हैं। मेरे मन की दुविधा टाली रे, गम बगम रे रे रे। कहते हैं कैसे? गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टाली रे, मन की दुविधा टाली रे, गुरु चरण कमल
भगवान की जय हो। भव सागर में निर्जपारा भव सागर में निर्अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा भव सागर में निर्जपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा जिसने दिया उबारी रे जिसने दिया उबारी रे गुरुचरण दोनों हाथ की ताली को बजा दो प्रेम से। बलियारी रे गुरुचरण कमल बलियारी रे मेरे मन की दुविधा टाली रे गुरुचरण कमल बलियारी रे गुरुचरण कमल बलियारी रे गुरुचरण कमल। भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में भक्ति हो, आपका उद्धार हो जाएगा। और इस कथा में 6 तारीख को पद्म विभूषित परमाचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का आगमन होगा। ठीक 12 बजे पूज्य महाराज श्री का इस धराधाम में आगमन होगा और हम सब उनके दिव्य ओजस्वी वाणी को सुन करके अपने आनंद की अनुभूति करेंगे। और 6 तारीख को ही मध्य प्रदेश शासन यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी आगमन होगा। उनके भी दिव्य वाणी को हम सुनेंगे और सब तो सुनेंगे ही, लेकिन कथाओं का सार यही है क्या, जब तक रहना है राम राम कहना है, हमें जब तक रहना है। और हमारी कथा की दक्षिणा भी यही है कि मैं यहाँ चला जाऊँ तो मेरे जाने के बाद भी घर में 1 मिनट का समय मिले तो बच्चों को एकत्रित करके यही कहना, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। बस संगीत के बिना हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम नाम कहना है जब तक रहना है। राम रमा बोलो राम रमा। सभी लोग राम रामा बोलो राम रमा। वो तेज से आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज से बोले। राम रमा बोलो राम रमा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रतिज्ञा करें, बस यही हरिनारायण की दक्षिणा है। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे। वाणी को विश्राम। जय सिया राम। अब हमारे आचार्य जी आगे के विषय में बताएं। ओम चंद्रमा। हाँ सभी लोग देखिए, कल की जो विशेष सूचना है आपको बता रहे हैं। अनंत विभूषित समलंकृत गौ सेवी संत सेवी परम वीतरागा तपाह मूर्ति रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य भगवान का, जो कि हमारी संपूर्ण राष्ट्र की धरोहर है। ठीक 12 बजे इस मंच पे उनका पदार्पण होगा। 11 बजे से मानस मंच प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी क्षेत्र के, ग्राम के और भी यत्र तत्र सर्वत्र से जहाँ से भी आए हुए महानुभाव भगवान की कथा में अपने कार्यों से निवृत्त होकर के यथा समय में पधारें और उन महापुरुषों की वाणी का लाभ लें। हमारे क्षेत्र के यशस्वी तेज